Assalamu alaikum students, education world में welcome. I am your physics mentor Mohammad Munib. Today we discuss important MCQs of 10th electricity chapter regarding ECAD and other entities. So लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस एंटीटेस्ट से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम तक आती रहा करें. तो पहले MCQs डिस्कस करते हैं जी. The EMF of a cell is 1.5 volt when it is short circuit. The current of 6 ampere flow. The internal resistance of cell. आपने internal resistance of cell बतानी है. एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जब शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपकी जीरो होती है. इन शॉर्ट सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो. दैट मीन नो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट. ठीक है. अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस केस में हमारी ईएमएफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है. ईएमएफ एग्जिस्ट करती है तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा होता है जो हमारा जो ओम्स लॉ से रिलेटेड v इज इक्वल टू आई आर होता है. हम v की जगह e को जो ईएमएफ है इसको रिप्लेस कर देंगे, ये किया हुआ जो. ठीक है. तो हमने रेजिस्टेंस निकालनी है तो हमारी होगी r इज इक्वल टू e ओवर i. हमारे पास ईएमएफ दी हुई है 1.5 और करंट दिया हुआ है 6 एम्पेयर. तो हमारा आंसर क्या होगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 वोल्टेज हमारा फाइनल आंसर होगा. दैट मीन कि हमारा जो अल्फा है, जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यू है द डायग्राम शोज आइडेंटिकल लैंप्स x and y connected in a series with a battery. The lamps light with a normal brightness. A third lamp z is connected in a parallel with lamp z. ठीक है. What happened to the brightness of lamp y? कह रहे हैं जी दो आपके पास लैंप हैं x और y जो सीरीज में कनेक्ट है. ठीक है. अब कह रहे हैं जी एक और तीसरा आपके पास लैंप आ रहा है जी जो कि x के पैरेलल हो जाएगा. तो आपने बताना है जी ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा, y की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा. तो देख लेते हैं क्या होगा जी. जब हम x और y को x और z को पैरेलल कर देंगे तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा होगा. ठीक है. पोटेंशियल ड्रॉप आपका कम होगा और इधर पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा है तो दैट्स मीन के y के क्रॉस आपका पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है. जो क्या हमें शो करता है कि जो हमारी ब्राइटनेस होगी ब्राइटर देन नॉर्मल, जो बाद में ब्राइटनेस होगी z को लगाने से जो हमारी ब्राइटनेस आएगी वो ब्राइटर देन नॉर्मल. दैट्स मीन हमारा जो राइट आंसर है वो है. ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यूज है थ्री रेजिस्टेंस 2 ohms, 3 ohm and 5 ohms are connected in a parallel to a battery of x voltage and of a negligible internal resistance. The potential drop across 3 ohm resistance will be. सिंपल क्वेश्चन है लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा सा घुमाया हुआ. आपको लगेगा कि शायद इसमें कोई ट्रिक है लेकिन ना, सिंपल क्वेश्चन है. क्या है जी, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं और कह रहे हैं जो इसके साथ बैटरी है x उसका वोल्टेज है. आपने बताना है कि जो थ्री रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. तो आपको पता है कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है. हमारा सीरीज के अंदर डिवाइड होता है और पैरेलल के अंदर हमारा पोटेंशियल सेम रहता है. दैट्स मीन कि हमारा सेम ही पोटेंशियल, हर एक इक्वल सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो हमारा राइट ऑप्शन लाइक हमारा जो बैटरी जो हमें पोटेंशियल दे रही है वो x वोल्ट दे रही है तो x वोल्ट 2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, x ही 3 के होगा और x ही 5 रेजिस्टेंस के ड्रॉप क्रॉस ड्रॉप होगा. तो हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो x वोल्ट मतलब डी ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन होगी. Next, an electric current of 10 ampere is passing through a cross section of a coil in 2 seconds. How many electrons are involved in providing this current? सिंपल क्वेश्चन है. कह रहा है जी आपके पास करंट दिया हुआ है और कह रहा है जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है कितने सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर. आपने बताना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग दिस करंट. आपने इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि कितने प्रोवाइड कर रहे हो आप. ठीक है. तो इसका आंसर जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो है चार्ली ऑप्शन सी. 125 into 10 की पावर 18 हमारा आंसर है. इस तरह हमारे पास करंट का फॉर्मूला पता है हमें, चार्ज अवर टाइम. ठीक है. करंट क्या होता है कि कितने टाइम में हमारा जो जो चार्ज है वो हमारा कितने टाइम में पास कर रहा है उसको हम करंट कहते हैं. और हमें पता है कि क्यू जो चार्ज है वो हमारा एन ई के एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और अवर ई ई इलेक्ट्रॉन अवर टाइम. ठीक है. हमने एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे एन
इस साइड पे ले आएंगे आई टी और ई। आई की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, टी की वैल्यू 2 दी हुई है, और ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें पता होती है 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ये हमारी वैल्यू हमें गिवन होती है, मतलब पता होती है हमें, हमने बहुत दफा पढ़ी। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका जो आंसर बनता है 125 इंटू 10 की पावर 18 आपका आंसर बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohms. It is bent in the form of a square. The effective resistance between any diagonal terminals of square. कह रहे हैं जी डायगोनल टर्मिनल्स ऑफ स्क्वायर्स के दरमियान में आपने रेजिस्टेंस बतानी है। इधर इसने कहा हुआ एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 16 ओहम और उसको हम बेंड कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर्स की चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। आर फॉल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ठीक है। तो जारी बात है, फिर 16 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा पर साइड का 4 ओहम रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसका आंसर जो इधर मैंने मेंशन किया हुआ है वो ये है 4 ओहम्स। किस तरह कह रहा है, दो टर्मिनल्स के दरमियान आपने इसकी बतानी है डायगोनल टर्मिनल्स। ये डायगोनल टर्मिनल्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। डायगोनल्स आपको पता है इस डायरेक्शन में डायगोनल होता है, ठीक है। अब 4 हो गए हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दो आपस में सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती है 4 प्लस 4 8, और ये भी आपस में सीरीज में है, ठीक है। ये भी ऐड हो जाएंगे और देन ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। देन ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये कुछ सर्किट इस तरह बनेगा। सॉरी, ये सर्किट जो आपका बनेगा, ठीक है। देन ये सर्किट आपका कुछ इस शेप में बन जाएगा जब आप इसको रीअरेंज करोगे। तो ये आपकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। ये आपकी 8 आ जाएगी। तो जब आप इसको पैरेलल में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 4 ओहम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है, चार्ली सी, राइट ऑप्शन 4, ठीक है। अगला एमसीक्यू है, फिलामेंट लैम्प हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 180, ठीक है। 180 इसकी रेजिस्टेंस है। व्हेन अ करंट इन इट इज 500 मिली एम्पेयर, करंट हमारे पास 500 मिली एम्पेयर आ गया। व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड इन द लैम्प। पावर डेसिपेट का फार्मूला है सिंपल, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सेकंड से भी पहले, मतलब आप इसको 30 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो जो इसका फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ठीक है। ये इसका आंसर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आई आपको गिवन है, आई आपने मिली में कन्वर्ट कर लेना है। रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 180 ओम, इसको सॉल्व करोगे तो 45 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगला है था, अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ टर्मिनल्स ऑफ अ 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस 100 ohms. The difference of a potential between 2 points separated by a 50 centimeter is, कह रहा है एक 3 मीटर आपकी लंबी वायर है, ठीक है, और बैटरी की क्या, बैटरी के वो पोटेंशियल कितनी है 6 वोल्ट है, ठीक है। और उसकी जो रेजिस्टेंस है वायर की है वो है 100 ohms। वो कह रहा है कि आपने बतानी है द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। लाइक ये आपकी कोई 3 मीटर की तार है, ठीक है, वायर है, और 3 मीटर कितने होते हैं 300 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप, ठीक है। 300 सेंटीमीटर होता है। तो लाइक आपका ये .1 है, पॉइंट ए कह लो इसको, और कोई यहाँ पे 50 पे पॉइंट बी है। अब ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वो आपका कितना है, वो आपका 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। कह रहे इन दो पॉइंट के दरमियान आपने पोटेंशियल फाइंड करना है कितना होगा। अब ये जो 50 सेंटीमीटर है ना, ये इतना हिस्सा है, ये पूरी वायर का 1/6 हिस्सा है, ठीक है। तो इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं, आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है जी, देखें आंसर इसका आएगा, करंट हम पहले फाइंड कर लेंगे, वोल्टेज हमें गिवन है, रेजिस्टेंस 100 ohms थी, तो 6/100 ये हमारा करंट आ गया, ठीक है। देन वो आपको कह रहा था कि आपने पोटेंशियल फाइंड करना है दो पॉइंट्स के दरमियान जो कि उनका डिस्टेंस हो 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। हमारा आई हमने फाइंड कर लिया है, और आर क्या है, आर होगा 100%, जैसे तार है ना, एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस है 100। तो मैंने आपको कहा था कि जो 50 डिस्टेंस है
50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये आपका 1/6% है टोटल 100% वायर का। तो उसको क्या करेंगे, अगर टोटल वायर की रेजिस्टेंस है 100, तो हमने 6 पोर्शन में निकालनी है, तो उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 100 से 6 से, ठीक है। तो हमारा 1 वोल्टेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी चार्ली, सी हमारी राइट ऑप्शन, 1 वोल्टेज हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है जी, अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a conductor is found to be a 3 into 10 की power minus 3 meter per second. If the conductor is cut into 2 equal parts, then the same potential difference is given to one of its part, then the new drift velocity will be the, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर है, ठीक है, आप उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 3 into 10 की पावर माइनस 3, कह रहा है वो जब कंडक्टर 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा एंड द सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो आपने क्या बताना है जी, आपने बताना है जी न्यू जोन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। चलें जी देख लेते हैं। एक चीज आपको पता है जी, हम चलें आंसर्स की तरफ ही आ जाते हैं। आंसर्स में क्या है जी, देखें इधर ये आंसर्स में लाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको एक चीज दिखा दी जाए और उससे समझा दिया जाए, ठीक है। हमें पता है जी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होगी, जितनी लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी, ये चीज सबको आइडिया होगा, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू आई ओवर ए इधर एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया एन ई, ठीक है। और आई ओम्स लॉ के जरिए v इज इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, आई आर। तो यहाँ से अगर हमने आई निकालना है तो आई हमारा होगा ना, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या रिप्लेस किया है, वी की जगह आर, वी की जगह सॉरी आई की जगह हमने वी ओवर आर रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ से जो रिलेशन बन रहा है वो हमारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब पहली चीज क्या थी, लेंथ डिक्रीज हो गई, लेंथ डिक्रीज मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो इस रिलेशन के जरिए क्या शो हो रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स क्या, जो हमारा अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड करते हैं, तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डबल होके 6 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन अ सर्किट शोन इज 3.2 milliampere. What are the direction of what are the direction of flow and the rate of flow of electron through the resistor R? बताना है जी, आपने जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो बताना है और रेट ऑफ फ्लो बताना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जारी बात है नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, यही बात है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं जाता, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, दैट मीन ये हमारा y टू x हो जाएगा जो डायरेक्शन है, और इसका जो रेट फ्लो फाइंड करेंगे, हमारे पास करंट दिया हुआ 3.2 मिलियन पेयर, इसका हम रेट फ्लो फाइंड कर लेंगे इजीली। इस फार्मूले के तहत हम फाइंड करेंगे आई इज इक्वल टू वही फार्मूला जो करंट का होता है, जो हमने पहले भी ये फार्मूला यूज किया था, ठीक है। इस फार्मूले के जरिए हम आई इज इक्वल टू एन ई ओवर टी, ठीक है। यहाँ से हमने रेट फ्लो निकालना था, तो जाहिर बात है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, तो ये फार्मूला था हमारा जो हमने पहले भी रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, 3.2 मिलियन पेयर करंट था हमारे पास, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और 1.6 जो हमारी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो 3.2 डिवाइड होगा 1.6, तो ये सिंपली 2 आ जाएगा, और पावर ऊपर नीचे होगी तो पावर आ जाएगी 10 की पावर 16 पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी चार्ली, 2 इंटू 10 की रेस पावर 16 हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कॉपर वायर X एंड Y हैव अ सेम वॉल्यूम, वायर Y is 4 times as long as X, ठीक है। What is the ratio of resistance of wire Y our resistance of wire Z, X, ये हमने बताना है कि Y over X की क्या जो रेजिस्टेंस होगी इसकी रेशियो क्या होगी। एक चीज इसमें याद रखनी है, उसने जिक्र किया है, उसने बात की है जी सेम वॉल्यूम की, ठीक है, सेम वॉल्यूम इधर हमारा की पॉइंट होगा। अब हम इसके आंसर की तरफ जाते हैं और डिस्कस करते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका।
तो एक चीज कॉमन हम इसने बताया था जी, वॉल्यूम इसका सेम रहेगा। अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो लेंथ और एरिया का जो प्रोडक्ट है वो सेम आना चाहिए हमेशा। मतलब लेंथ अगर 4 टाइम इंक्रीज हो रही है तो एरिया 4 टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारा जो एरिया होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या चीज है जी, लेंथ ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 एल एक्स, मतलब 4 टाइम है एल एक्स की, ठीक है। लेंथ ऑफ एल जो एक्स है उसकी 4 टाइम है ना। और तो अगर लेंथ 4 टाइम इंक्रीज हो रही है तो एरिया उसका 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो चीजें मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, मतलब जो वाई का एरिया है वो एक्स से 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एज वी नो दैट के रेजिस्टेंस is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area. लेंथ इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, एरिया डिक्रीज होगा तो आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो हमने जी सिंपली हमें रेशियो चाहिए थी, हमने रेशियो के लिए क्या लिख लिया जी, हमारा एल वाई अवर ए वाई डिवाइडेड बाय एल एक्स अवर ए एक्स। इसको सिंपली इसकी जगह हम एल एक्स की एल वाई की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो हमने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 4 इंटू 4 16 हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं जी हमारा 16 आंसर कौन सी ऑप्शन में है, डी, ठीक है। डी इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन अ गिवन सर्किट द करंट ड्रॉन थ्रू अ बैटरी इज, सर्किट दिया हुआ आपके पास, 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 पैरेलल में है और जो 2 पैरेलल है वो तीसरे के सीरीज के इक्वल है, ठीक है। तो सिंपली आपने V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला पुट करना है। V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमने I फाइंड करना है, ठीक है। तो I इक्वल होता है हमारे V और R, इधर R हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ये हमारा पैरेलल में है तो इसकी रेजिस्टेंस आएगी, वो आएगी 4.8, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप, क्या होगा जी 12 मल्टीप्लाई 8 आवर डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8, तो आपका आंसर आएगा 4.8। 4.8 को ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, 4.8 प्लस 7.2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 812, ठीक है। और हमारा करंट कितना है, मतलब सॉरी वोल्टेज कितने, वोल्टेज हमारे 6 है, 6/12, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 0.5, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.5 एम्पेयर इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, 5 cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series. If by mistake one of the cell is connected wrongly, the equivalent EMF and internal resistance of the combination R. कह रहा है जी 5 सेल्स हैं जिनकी EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। वो एक सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो आपने क्या बताना है, वो कह रहा है जी एक जो सेल है वो उल्टा जो आपका गलत कनेक्ट हो गया, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या होगी, देख लेते हैं क्या होगी जी। ये हमारे 5 सेल लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे सेम है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये चेंज लास्ट वाला रॉन्गली नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो हमारी ईएमएफ होगी, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, वो सेम रहेगी। रेजिस्टेंस 5 सेल की सेम रहेगी, मतलब ऐड होती जाएगी, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होती है। तो इसकी आर रेजिस्टेंस है तो आर 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 5 आर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी ईएमएफ होगी वो ईएमएफ क्या होगी, इसकी ईएमएफ हमारे पास ई, ठीक है। सेम इसकी भी ई, इसकी भी ई, इसकी भी ईएमएफ होगी हमारे पास, और इसकी भी ईएमएफ हमारे पास ही होगी। लेकिन क्या होगा जी, ये ऑपोजिट कनेक्ट है तो हमारे पास ये जो आखिरी वाली 2 ईएमएफ होंगी ये कैंसिल आउट होगी, ठीक है। इन दोनों का आपस में इफेक्ट जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ईएमएफ सीरीज में बची है वो कितनी, 3 रह गई। तो राइट ऑप्शन क्या होगी, राइट ऑप्शन होगी हमारी डी 3E। 3 जो हमारी ईएमएफ 3 हो जाएगी और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5R हो जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसीडर बिलो फिगर इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव टुवर्ड बी देन, ये पोटेंशियल डिवाइडर का क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहा है जी अगर आपका ये जो सी है ये स्लाइड कर रहा होगा बी की तरफ, ठीक है,
टुवर्ड बी इस साइड पे स्लाइड कर रहा होगा तो क्या होगा, जब इस साइड पे स्लाइड करेगा तो हमारा जो पॉजिटिव से सी का डिस्टेंस होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा होगा बिटवीन ए और सी के दरमियान, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंक्रीज हो रहा होगा, और जो अपना बी और सी के दरमियान होगा वो डिक्रीज होगा। लेकिन क्योंकि ये पोटेंशियल डिवाइडर का क्वेश्चन है तो हमारा जो करंट रहेगा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल डिवाइडर में करंट ऑलवेज सेम, करंट इज डजंट डिवाइड, ठीक है। तो हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो हमारी होगी सी। सी इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स दो एमसीक्यूज रह गए हैं, डिस्कस कर लेते हैं इनको। है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैज अ एंगल विद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ इसका एंगल 180 होता है, सबको पता है, अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये हमारा 180, इसका डी हमारी राइट ऑप्शन होगी 180 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ करंट। ये सिंपल थ्योरी बेस्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता है मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है करंट से, केमिकल इफेक्ट भी होता है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, राइट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर 13 के इलेक्ट्रिक करंट के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी एक आधे दिन में आपके पास दोबारा आएगा, तो उसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, साथ ही इसकी प्रैक्टिस करें। कोई और सोर्स मिलता है तो उससे भी आप प्रैक्टिस करते रहें। आपके एमसीक्यूज के ऊपर ग्रेड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ई कैट के ऊपर। आपको उनको सोल्व करना, पहले अंडरस्टैंडिंग, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड कर देंगे आप तो आपके लिए एमसीक्यूज कुछ भी नहीं रह जाएगा। 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।